यू नीड टू स्टॉप लिसनिंग टू म्यूजिक। तुम्हें गाने सुनना बंद करना पड़ेगा। गाने सुनने से ना तुम्हारे दिमाग को, जब भी तुम एक्सेसिवली गाने सुनते रहते हो, तुम्हारे दिमाग को एक कांस्टेंट डोपामिन हिट मिलता रहता है, जो कि तुम बिना कुछ करे तो तुम्हें मिलता रहता है। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम बेड पे पड़े हुए हो, तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम सिर्फ लेटे हुए हो, तुम सिर्फ गाने सुनते जा रहे हो, वो भी हाईली एनर्जेटिक गाने। या फिर मान लो अगर तुम सैड सॉन्ग्स भी सुनते हो तो तुम्हारे ब्रेन पे उससे जो है इफेक्ट पड़ता है। जिस भी तरीके का तुम गाने सुनते हो उस तरीके का तुम्हारे माइंड पे इफेक्ट मिलता है। अब तुम सोचोगे ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर हम एनर्जेटिक वाले गाने सुनेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गाने सुनते हो कोई एनर्जी वाले गाने, या फिर कोई हाई बीट वाले, बहुत ज़्यादा एकदम ही बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाले, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड किन तरह के गानों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनमें बहुत ज़्यादा बीट्स ऊपर नीचे होती हैं, बहुत ज़्यादा फंकी टाइप के गाने होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्लैशी गाने होते हैं। उन सब गाने को तुम सुनते हो ना तो तुम्हारे दिमाग को एनर्जी नहीं मिलती। तुम्हारे दिमाग को ऐसा लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, या फिर तुम्हारे दिमाग को ऐसा फील होता है कि तुम्हें ना बहुत ज़्यादा इंस्टेंट, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली डोपामिन मिलता रहता है। तभी तुम बहुत सारे लोगों को देखोगे, वो मेट्रो में जा रहे हैं या फिर वो बस में बैठे हैं, या फिर अगर वो कॉलेज की क्लास में बैठे हैं तो उनके कानों में हमेशा रहता है। वो कहते हैं ना कि भाई मेरे को बिना कानों के जो है ना, बिना गाने सुने ना मेरे से जो है वो नहीं हो पाता, मेरे से फोकस नहीं हो पाता। असल में क्या है, उनको फोकस तो उनको गाने सुनने से भी नहीं हो पाता, ना ही बिना गाने सुने तो उनका बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम कंटिन्यूअसली गाने सुनते रहते हैं तो हमारे ब्रेन को एक डोपामिन हिट मिलता रहता है, एंड वो उसी डोपामिन हाई को चेज करते रहते हैं। दैट इज वाई रीजन होता है कि जो लोग कंटिन्यूअसली गाने सुनते रहते हैं ना, इसीलिए वो बोलते हैं कि भाई हमारे तो बिना गानों के हमारे तो दिक्कत हो जाती है, बिना गानों के हम रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो डोपामिन उन्हें मिलता नहीं है सेम, एंड दैट इज वाई वो बहुत ज्यादा क्रेव करते रहते हैं। तुम देखोगे अगर कोई इंसान 1 घंटा रेगुलरली गाने सुन रहा है ना तो वो धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो दिन में ना 8 से 10 घंटे गाने सुनता है। वो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज 1 घंटा गाने सुनने के बाद उसके जो कंटिन्यूअसली जो वो 1 घंटा गाने सुनता रहता है कई टाइम पीरियड तक, तो उसके ब्रेन को आदत हो जाती है। फिर उसके ब्रेन को और ज्यादा हाई चीप क्वालिटी का हाई इन द सेंस बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए उसे डोपामिन चाहिए होता है। क्योंकि 1 घंटे जो गाने सुनता है उसके दिमाग को लगता है अब ये बहुत ज्यादा बेसिक हो चुका है, हमारे लिए बेसिक लेवल है, हमें इनसे ऊपर जाना है। कंटिन्यूअसली वो गाने सुनते रहते हैं, पूरे टाइम गाने सुनते रहते हैं, एंड इस वजह से उनका फोकस नहीं बिल्ड हो पाता। एंड बहुत सारे लोग जो वर्कआउट करते हैं गाने सुनते हुए, या पढ़ाई करते हैं गाने सुनते हुए, उनको बहुत ज्यादा जो है उनके साथ तो बहुत ही बड़ा स्कैम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने भी ये ना चीज नोटिस की, जब भी हम कोई काम करते हैं ना गाने सुनते हुए, तो जब हम गाने सुनते हुए काम करते हैं, पहली चीज तो ये हम किसी और ही टाइप के ख्यालों में खो जाते हैं। हमें लगता है कि हम कोई एडिट में है, पता नहीं कौन से जो सिग्मा मेल एडिट टाइप बनते हैं। हमें लगता है कि हम भी किसी मेन हीरो के प्रोटैगनिस्ट, आई मीन किसी मेन मूवी के, किसी नॉवल के प्रोटैगनिस्ट है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम बहुत ज्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड टू बिकम स्टेटिस्टिक्स। बहुत सारे लोग स्टेटिस्टिक्स बन के ही रह जाते हैं। एंड जब आप गाने सुनते हो ना, तो जब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा फ्लैशी एडिट्स चलते रहते हैं अपने इमेज को लेके, उस वजह से तुम वो काम पे फोकस तो कर ही नहीं पाते। दूसरी चीज, मान लो तुम्हारा उसके बाद फोकस तुम्हारा हो जाता है 25 से 30% कम। अब मान लो तुमने 70% ही फोकस किया। उस 70% फोकस में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तुम काम करते हो ना म्यूजिक के साथ, तो तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। बट ऐसा है नहीं। ये तो डबल नुकसान हो गया। एक तो तुम कम काम कर रहे हो। देखो, एक इंसान मान लो एक्स है, कम से कम उसे पता है कि वो कम काम कर रहा है, तो अगले टाइम वो बढ़ा सकता है। बट जब आप गाने सुनते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। बट आपके ब्रेन को ये ऐसा एहसास होता है कि 70% काम करने के बाद भी हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, हमने 100% से ज्यादा काम कर लिया, वो तो और भी ज्यादा खराब बात है। एंड दैट इज वाई बहुत सारे लोग गाने सुनते हैं, वो गाने सुन सुन के अपने कान भी खराब कर लेते हैं, उनके डोपामिन रिसेप्टर्स भी खराब हो जाते हैं, ना उनका काम ढंग से हो पाता, ना उनका फोकस हो पाता। बहुत सारी चीजों से वो नुकसान हो जाता है उनका। एंड लोगों को बस लगता है, हो सकता है कि कोई स्टडीज कहती हो कि जब आप कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं गाने सुन के तो उससे कुछ अच्छा होता है। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों चीजें करके देख रखी है। अभी मैं बहुत ज्यादा पहले गाने सुनता था, बट रिसेंटली मैंने गाने सुनने की बहुत ज्यादा कोशिश करी कि मैं गाने ना सुनूं। बहुत ज्यादा मैंने ट्राई किया कि मैं गाने सुनना बंद कर दूं। धीरे धीरे मैंने जो है जिस ऐप में मैं गाने सुनता था, मैंने वो ऐप डिलीट करा, एंड मैं बार बार उसे इंस्टॉल करके गाने सुनता रहता था। बट कल और आज मैंने बिल्कुल भी गाने नहीं सुने। ये मैंने थोड़े से भी गाने नहीं सुने, बिल्कुल मैंने गाने चलाए नहीं। तो जब मैंने कल गाने नहीं सुने ना पूरे दिन, तो मैंने रात को नोटिस किया कि मेरा फोकस काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं पहले पढ़ाई करता था ना, तो मेरे दिमाग में हमेशा गाने चलते रहते थे, और हमेशा मेरे दिमाग में गाने चलते रहते थे। पहले जब मैं वीडियो चलाता था ना, वीडियो आई मीन रिकॉर्ड करता था, तब भी मेरे दिमाग में गाने चलते रहते थे। अभी मेरे दिमाग में गाने नहीं चल रहे। उसके बाद जो जब भी मैं कुछ प्रोडक्टिव काम करता हूँ
तभी मेरे दिमाग में पहले गाने चलते रहते थे। बट कल मैंने नोटिस किया कि कल मैंने ना एक किताब पढ़ी थी। पहले जब मैं किताब पढ़ता था ना, तो जब भी मैं किताब पढ़ता था तो मुझे मेरे दिमाग में ना बेफालतू के गाने चलते रहते थे। बेफालतू के वो रील शॉर्ट्स वगैरह उन सबके एडिट्स के गाने चलते रहते थे। एंड पूरे टाइम में मेरा जो है ब्रेन फोकस नहीं कर पाता था। बट सिर्फ एक दिन मैंने कल गाने नहीं सुने। सिर्फ एक दिन मैंने कंटिन्यूअसली, मैंने पूरे 24 घंटे गाने नहीं सुने। मैंने बिल्कुल भी अपने कान के अंदर कोई भी, मैंने कल ईयरफोन भी नहीं डाले अपने कान में। तो मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। ये बेनिफिट तुम्हें भी मिल सकता है अगर तुम गाने सुनना बंद कर दो। आज भी मैंने बिल्कुल गाने नहीं सुने। अभी मेरा 100% फोकस है यहीं पे। वरना इससे पहले मैं जब करता था तो मेरे दिमाग में गाने चलते रहते थे। मतलब सब्सटीट्यूएंटली मैं जो है ये काम कर रहा हूँ। जैसे मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड करता था, बट मेरे माइंड के अंदर कुछ कुछ चलता रहता था। अभी मेरा माइंड, मेरे हाथ, मेरी पूरी कंप्लीट बॉडी सोल और मेरा माइंड कंप्लीटली इस कैमरे के आगे मैं पूरा डिवोटेड हूँ। मुझे पता है कि मैं यही काम कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है तुम्हारा जब तुम गाने नहीं सुनते। एंड गाने सुनने के और भी बहुत फायदे हैं। जैसे कि मैंने बताया, तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स जो है बैलेंस आउट हो जाते हैं। तुम अपने जो है आसपास की रियलिटी को बहुत ज्यादा और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो। ऑल्सो गाने सुनने का एक नुकसान हो रहा है। गाने सुनने से ना, जब आप गाने सुनते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा हाई मिलता है। अब जब हाई मिलता है बहुत ज्यादा, तो आप अपनी घिसी पिटी लाइफ को इग्नोर कर देते हो। क्योंकि गाने सुनना इस काइंड ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म। हो सकता है कुछ गाने अच्छे हों, हो सकता है कुछ गाने सुनने से जेन्युइनली अच्छा लगता हो। बट अगर आप बिना कुछ प्रोडक्टिव काम करे सिर्फ गाने ही सुन रहे हो, वो तो बहुत ही बेकार काम है। इससे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप अपनी घटिया लाइफ को अपने से दूर कर रहे हो। जब तक आप अपनी घटिया लाइफ को फेस नहीं करोगे कि हाँ भाई मेरी लाइफ घटिया है, आप गाने सुन के, जैसा कि मैं करता था, मेरी जो लाइफ थी वो काफी मतलब मैं ज्यादा कुछ करता नहीं था अपने पूरे दिन में। मतलब ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई करता था बट, और मैं जनरली कुछ अपने माइंड को मैं शांति नहीं दे पाता था, मैं गाने सुनता रहता था। बट अभी रिसेंटली मैंने गाने सुनना बंद कर दिया है। सिर्फ 2 दिन ही किया है, 2 दिन से मुझे काफी बेनिफिट मिल गए। आज भी मैंने नहीं सुने गाने, मैंने कल भी नहीं सुने गाने, और अब मैं गाने सुनूंगा भी नहीं। एटलीस्ट मैं मतलब इस साल तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। वैसे भी आजकल गाने अच्छे बनते नहीं, वैसे ही होते हैं, पता नहीं कैसे से। एंड गाने सुनने से जो तुम्हें नुकसान होता है ना, तुम अपनी जो घटिया घिसी पिटी घटिया लाइफ है, तुम उससे दूर जाते हो। अब तुम सोचोगे ये तो अच्छी बात है, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। जब तक तुम अपनी घटिया लाइफ को फेस नहीं करोगे कि हाँ तुम्हारी लाइफ घटिया है, तुम म्यूजिक को यूज कर रहे हो एज अ कोपिंग मैकेनिज्म अपनी घटिया लाइफ से दूर जाने के लिए। बट इट इज लाइक मुखौटा पहनना, या फिर इट इज लाइक कि बस एक टी शर्ट पहन लेना कि हाँ भाई अब मुझे जो गंदगी नहीं दिख रही, या फिर एक मास्क लगा लेना अपने मुंह के आगे कि हाँ अब मुझे गंदगी नहीं दिख रही। या फिर जैसे एक ऑस्ट्रिच करता है ना। अब ये जो मेरे पिछले एग्जांपल थे ये बेकार थे, मैं पता नहीं कौन, मैं एग्जांपल प्रॉपर नहीं दे पाया। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे एक शुतुरमुर्ग होता है ना, जो उसको जब प्रॉब्लम होती है तो वो गड्ढे में अपना सिर दे लेता है, वो बोलता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ऐसे नहीं करना कि हम जो है रेत के अंदर अपना मुंह दे दें एंड उसके बाद हम जो है सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दें। नहीं, म्यूजिक इज काइंड ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म। अगर आप बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली गाने सुनते हो, लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3, या फिर मतलब मान लो कि तुम ना बहुत ज्यादा गाने सुनते हो 3 से 4 घंटे, अगर तुम इससे ज्यादा गाने सुनते हो ना, या फिर 2 घंटे भी गाने सुनते हो, मेरा ऐसा मानना है कि तुम काफी ज्यादा एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह उसको यूज कर रहे हो। एंड बहुत सारे लोग तो जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई रैप जब आता है साल के एंड में या अक्टूबर में आता है, आई थिंक सो, मेरे को याद नहीं, वो जो है मान लो कुछ कुछ लोगों तो 50,000 मिनट तक भी होते हैं। वो क्या है, कोपिंग मैकेनिज्म ही तो है। लोग अपनी घटिया लाइफ को म्यूजिक के थ्रू रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जब वो गाने सुनते हैं उनको कॉन्टिन्यूसली हाई मिलता रहता है। एंड उस हाई के चलते वो जो है अपनी घटिया लाइफ को इग्नोर करते हैं। जब तक आप गाने सुनना बंद नहीं करोगे और अपने दिमाग को शांति नहीं दोगे, आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी लाइफ कितनी घटिया है। एंड यू नीड टू बिल्ड योर लाइफ। जब तक आप अपनी लाइफ को बिल्ड नहीं करोगे, इट इज लाइक कि बस कूड़े कबाड़े पे, गंदगी पे चादर डाल देना। म्यूजिक इज जस्ट लाइक दैट। बेड खराब है, बेड को साफ नहीं करना, बट हम उस पर एक चादर बिछा देंगे एंड भाई बेड हो गया कंप्लीटली साफ। हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपनी लाइफ को सुधारना। तो इसके लिए म्यूजिक को ना सुनना, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे आप कोई प्रोडक्टिव काम करने की कोशिश कर रहे हो, आपको ट्राई करना है कि आप कोई भी म्यूजिक ना सुनो। कोई भी, अगर आप बीट्स वगैरह सुनते हो, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप लिरिक्स वाले गाने सुनते हो उसको ड्रॉप करके, उसको छोड़ के आप कोई बीट वाले गाने सुन लो। या फिर व्हाइट नॉइज होती है, वो जो व्हाइट नॉइज, ब्राउन नॉइज, पिंक नॉइज होती है ना फॉर स्टडिंग, उसको पढ़ लो। या फिर ऐसी, जैसे मैंने बताया ना, बीट्स वाले गाने सुनो या फिर नॉइज सुनो। इन दोनों में से एक चीज सुनो। एंड अगर ये भी नहीं सुनना, अगर ये सुन रहे हो, ये तब सुनने हैं जब तुम लिरिक्स वाले गाने, तुम अगर मान लो तुमने लिरिक्स वाले गाने सुन रहे हो, तुमने कंप्लीटली बंद कर दिया, बट तुम बार बार वहां पे जा रहे हो, तो यू कैन ट्राई एक लेवल नीचे आना, बीट्स वाले गाने सुनो, उसके बाद उसको सुनते रहो, फिर उसको भी ड्रॉप कर दो, इनकम्प्लीटली ड्रॉप कर दो। जैसे मैंने जो है, मैंने कंप्लीटली ड्रॉप करने की कोशिश करी थी, बट मैं बार बार जो ऐप है मेरा गाने, जिसमें मैं गाने सुनता हूँ, उसको मैं
बार बार इंस्टॉल करता था, बट अब मैंने कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है मैंने। और अपने पास ट्राई करो, अगर तुम पब्लिक में जा रहे हो तो अपने पास ईयरबड्स या ईयरफोन्स या हेडफोन किसी भी तरीके से जब तुम गाने सुनते हो उसको अपने पास ना रखो, ताकि तुम गाने सुन ही ना पाओ, क्योंकि पब्लिक में लाउड स्पीकर पर तो गाने सुन नहीं सकते। एंड अगर घर पे भी हो, अगर लाउड स्पीकर पर गाने सुनते हो मत सुनो भाई, इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज। गाने कहीं नहीं जाएंगे। अगर मान लो तुम 1-2 साल या कुछ टाइम पीरियड तक गाने नहीं भी सुनोगे, कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट का एक लिसनर कम हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम गाने सुनना बंद कर दोगे, कोई तुम्हारी धरती नहीं फटेगी, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी लाइफ जो है बेटर ही होगी। सो आई होप मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट करी हैं। 10.5 मिनट की वीडियो हो चुकी है एंड नाउ आई विल पोस्ट दिस वीडियो। अभी मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा। एंड इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो और डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था किस तरीके से अब मैं अपने चैनल पे और अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ और ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। अगर तुम्हें भी मेरे साथ इस मेहनत में जुड़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी अभी मैं मेहनत करूंगा अपने चैनल पे और मैं अपनी लाइफ में, इसके जो रिजल्ट है मैं तुम्हें एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, जो कि मैं डालूंगा 2026 की स्टार्टिंग में या फिर इस साल के एंड में। अगर तुम्हें भी उस टाइम पे साथ में गोल्स कंपेयर करने हैं मेरे साथ में, क्योंकि मैं अपने बताऊंगा कि मैंने क्या क्या अचीव किया है, अगर तुम्हें भी उस वीडियो में अपने गोल्स को मेरे साथ कंपेयर करना है या बाकी लोगों के साथ क्लैश करना है, वैसे मेरी अभी तक कम्युनिटी बनी नहीं है, मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, बट स्टिल आई होप कि तब तक मेरे पास एक बेसिक कम्युनिटी हो जाएगी। अगर 25-30 लोगों की भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाय द वे, थैंक यू।